स्वागता जी, सुना देश में कुछ भी इस वक्त बेहतर नहीं है, पीएम मोदी को यह हक नहीं है। इससे पहले की सरकारें ऐसे ऐसे दौर से गुजरी है, बढ़िया शानदार सुनहरा पल देखा है। अगर राजीव जी की बात पर यकीन किया जाए, आज उस पर आप किसी तरह का कोई क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली तो मोदी जी ने अपना मुद्दा रखा है, ऐसा तो नहीं है नहीं रखा है। तो सबको उठ के जाने का, जो सब उठ के चले गए हैं तो वो तो गलत किया है इन लोगों ने। उनको उठ के जाने का जरूरत ही नहीं था। अगर वो सच में चेंज चाहते, वो चाहते मणिपुर की घटना पे सीरियस है, मणिपुर की घटना के ऊपर वो लोग सच में कुछ करना चाहते थे तो उनको उठ के जाना ही नहीं चाहिए था। ये तो वही प्रूफ हो गया कि वो मोदी जी जो करना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये स्वागता जी जो बोल रही है, डॉली जी आपने बैठे बिठाए मौका दे दिया, आप तो चले गए सदन से, लेकिन देश ने तो सुना ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो 2 घंटे 13 मिनट लाल बहादुर शास्त्री का कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो पूरे देश ने सुना। अच्छा रुबिका जी 10 सेकंड, स्वागता जी से इतना पूछ रहे, 2 लाइन बता दें कि मोदी जी ने क्या बोला है। बस नहीं एक मिनट, नहीं हमसे कहीं चले गए, वो पार्टी 2 लाइन बता दें। नहीं देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की 2 लाइन बता दें कि उन्होंने क्या बोला। 2 लाइन सुना नहीं, आप बोलिए, 2 लाइन बताइए क्या बोला उन्होंने। 2 लाइन बताऊं मैं? नहीं क्या बोला उन्होंने, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आपने क्या बोला उन्होंने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 2 लाइन बता दीजिए क्या बोला। 2 लाइन बता दीजिए क्या बोला उन्होंने। मैं मोदी जी को रिपीट करूं, आप कहना चाहते हैं? मैं आप रिपीट मत करो, 2 लाइन उन्होंने क्या बोली आपने सुना है, भाषण सुना है आपने, उनकी बात सुनी है, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या बोला उन्होंने? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ ना। मणिपुर के फेवर आप कभी आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना और यहाँ टीवी पे बैठ के ज्ञान देने लग गए। अरे कम से कम देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उनको सुन तो लेते मैडम। आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं सुना है? तो आप बताए ना, 2 लाइन बताए ना क्या बोला उन्होंने। उन्होंने कहा है मणिपुर मेरा जिगर का टुकड़ा है। हाँ, और हर हालत में उसको वहां पर वापस लाने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी करेंगे। जिगर का टुकड़ा कट रहा है, बस हो गया, जिगर का टुकड़ा है, मणिपुर के लिए पूरा एफर्ट किया जाएगा। भारत की 140 करोड़ की जनता मणिपुर के साथ है। मणिपुर में जो काम किए, स्टार्ट किया, घर जल रहे हैं लोगों के। राखी जी, डॉली जी, आप दोनों को मैं स्क्रीन पर रख रही हूँ और मैं आप दोनों को, डॉली जी, राखी जी, मैं आप दोनों को स्क्रीन पर रख रही हूँ। एंड लेट्स डू वन थिंग, 30 सेकंड्स टू डॉली एंड देन 30 सेकंड्स टू नेहा, और उसके बाद दोबारा 30 सेकंड। आप 30 सेकंड में आज क्लियर कर दीजिए कौन सही कौन गलत। आई स्टार्ट विद डॉली, 30 seconds. Interruption, रुबिका जी. Without interruption, absolutely without interruption. मणिपुर में मुझे बोलने नहीं, या मणिपुर के कल गृह मंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि मणिपुर के जंगल से आदिवासी आते थे। अब उन्हीं की बात का खंडन उन्हीं के मणिपुर के आदिवासी सांसद ने कर दिया। क्या कहा उन्होंने कहा हम म्यांमार से नहीं हैं, हम भारतीय हैं और हम 200 साल से यहाँ रहते हैं। देखिए ये झूठा निकला, गृह मंत्री जी का भाषण उन्हीं के सांसद ने खंडन कर दिया और इसीलिए उन्होंने अपने मणिपुर के 2 सांसद हैं और दोनों सांसदों को नहीं बुलाया क्योंकि उनके विधायक ने पहले उनकी कलाई खोली। अब उनके सांसद उनकी कलाई खोल रहे हैं। सांसद और विधायक कलाई खोल रहे हैं। डॉली शर्मा 30 सेकंड आपके खत्म। अभी राखी जी बोलेंगी 30 सेकंड। राखी जी जवाब दीजिए और इसी पर रहिएगा। रुबिका जी, आदिवासी समाज में कई तरह के समुदाय होते हैं। जिस तरह की बात गृह मंत्री जी ने की, हो सकता है सांसद महोदय जी ने जिस समुदाय की बात की वो यहाँ के नेटिव हो, लेकिन बहुत सारे समुदाय जो है म्यांमार से आए और ये एक फैक्ट है। और मैं तो रुबिका जी चैलेंज करती हूँ, मैं अपनी सरकार के काम बताती हूँ कि हमने मणिपुर को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या काम किया, और चैलेंज करती हूँ डॉली जी से कि आप बताइए आपने क्या काम किया। लगातार जो मणिपुर में काम हुआ है, चाहे वहां एयर कनेक्टिविटी हो, वहां एम्स की शुरुआत हो, रोड कनेक्टिविटी हो, वहां पर अलग से एक मिनिस्ट्री बनाने की बात हो, मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओके, 30 सेकंड आपके खत्म। मैं 1 सेकंड, राखी जी, डॉली जी, आप दोनों स्क्रीन पर 30 सेकंड का टाइमर। मैं आपको कहूं रुक जाइएगा, मुझे ये एक्सपेरिमेंट करने दीजिए ना। देश की जनता आप दोनों की बातों को सुन रही है। डॉली जी 30 सेकंड। रुबिका जी, अगर देश में मणिपुर को कांग्रेस ने ना मिलाया होता तो ये आज ऐसी बातें ना करती मुख्य धारा में और देश में। भारत को एक करने के लिए इंडिया में मणिपुर को अगर किसी ने मिलाया तो वो कांग्रेस पार्टी ने मिलाया। और दूसरी बात,
आज हम बात करें धधकते हुए, जलते हुए और बेटियों की लुटती हुई आबरू पर, उस पर इन्होंने क्या किया है? उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। जलते हुए मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया इन्होंने। जो हमने मणिपुर एक किया था, आज उसी को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। राखी जी, लोग 30 सेकंड में जवाब दीजिए। मणिपुर को आपने बांटा, आपने जलाया, माँ बेटियों को लेकर आप क्या जवाब देंगी? 30 सेकंड और फिर मैं बाकी मेहमानों का, मैं बाकी मेहमानों में राउंड करवाऊंगी। राखी जी 30 सेकंड्स। इनको चुप तो करवा दीजिए रुबिका जी, चुप तो करवा दीजिए। थैंक यू। नहीं, वो चुप है भाई। रुबिका जी, नॉर्थ ईस्ट में बाय बाय असम बोलने वाले कौन से प्रधानमंत्री जी थे हमें मालूम है। मणिपुर को कैसे लगातार काम किया इन्होंने, एक भी काम नहीं गिनाया। मैंने इनसे चैलेंज किया था कि काम गिना दीजिए, आपने क्या क्या किया। आपने वहां के लोगों के साथ में, वहां के एयरपोर्ट के लिए, वहां के एम्स के लिए, वहां की कनेक्टिव के लिए कितनी बार प्रधानमंत्री वहां पर गए? 50 से ऊपर प्रधानमंत्री वहां विजिट किया, 400 से ऊपर बार मंत्री जी वहां पर सभी लोग गए। ऐसा नहीं है कि हर बार चुनाव चले गए, लेकिन ग्राउंड लेवल तक जाकर के काम किया, लगातार काम करने का प्रयास किया है। 35,000 से ऊपर की वहां पर जो डिप्लॉयमेंट की है, वहां पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है, वहां पे लगातार केसेस कम हुए हैं। मई में 107 थे, अगस्त में 30, उसके बाद अगस्त में 4 केस। लगातार केसेस जो है वो कम करने का काम जो है वो लगातार प्रधानमंत्री जो डॉली जी आखिरी बात अपनी कह दीजिए और फिर मैं बाकी प्रधानमंत्री ने कल डॉली जी चैलेंज कर रही है, वो चैलेंज कर रही है, वो चैलेंज का जवाब दीजिए। जो है हालात जब वहाँ ठीक होने की कगार पर है तो आप क्यों जख्मों को कुरेद रही हैं? देखिए, मैं रुबिका जी, मैं तो इतने काम गिना सकती हूँ, हम तो निवेदन करना चाहते हैं, आइए सुझाव दीजिए, क्योंकि जो हमने काम किए हैं वही बेच रहे हैं, ये वही बेच रहे हैं जो हमने काम किए हैं। अडानी को, अंबानी को मैं गिना इतने काम बता दूंगी कि आपके पास लिस्ट खत्म हो जाएगी। लेकिन 72,000 करोड़ का लोन किसने दिया? एक भी छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी समुदाय की अपोजिशन के बाद माइनिंग किसने दी? राजस्थान में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनके बेटे लगातार गड़बड़ियां क्यों कर रहे हैं? राखी जी डॉली जी और राखी जी दोनों सुनिए, आप बहुत सुनिए। पहली बार डिबेट को लेकर लोग जो है, डॉली जी मेरी आवाज सुनिए, मेरी आवाज तो सुनिए। आप दोनों को मैं पूरा मौका दे रही हूँ और आप दोनों तथ्यों के साथ बैठिए। मुझे भी डिबेट करने में आनंद आ रहा है क्योंकि दोनों के पास अपने पन्ने और अपने होमवर्क, एकदम वो आपका होमवर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दूसरे पर बोलेंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। राखी जी वो कह रही हैं कि मैं काम गिनाना शुरू करूंगी तो आप थक जाएंगे।